हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस हैं जो ग्रांट होते हैं। आज हम इनमें से लोन लाइसेंस और रीपैकिंग लाइसेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होता है? अगर किसी पर्सन के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो वो किसी और लाइसेंसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना ड्रग मैन्युफैक्चर करवा सकता है। ओके, बट उसके लिए उसको लेना पड़ेगा लोन लाइसेंस। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट मीन्स अ लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये एक ऐसा लाइसेंस है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करती है टू एन एप्लीकेंट हु डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर। एक ऐसे एप्लीकेंट को जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है बट हु इंटेंड्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर लाइसेंसी, और वो किसी और लाइसेंसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना ड्रग मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है तो उसको लोन लाइसेंस इशू होता है। ओके, नाउ लोन लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंसी को कुछ जर्नल कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। उन्हीं कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री कंसेंट। आप हाईलाइटेड वर्ड देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री कंसेंट। अगर लोन लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री कंसेंट भी सबमिट करना पड़ता है उस लाइसेंसी से लेके जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप यूज करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री कंसेंट का मतलब होता है उस लाइसेंसी ने ये अप्रूवल दिया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर ग्रांटिंग अ लाइसेंस। लाइसेंस मिलने से पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी चेक करती है कि जिस पर्सन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूज की जा रही है उसके पास नेसेसरी स्टाफ, इक्विपमेंट और स्पेस है कि नहीं किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज लोन लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड हो जाता है अगर जिस लाइसेंसी के यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना ड्रग मैन्युफैक्चर करा रहे हैं अगर उसका लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड होता है तो आपका लोन लाइसेंस भी कैंसिल और सस्पेंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, लाइसेंसी को टेस्ट करके रखना चाहिए अपने बैच का रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट उससे बन के आ रहा है। देन लाइसेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ इट्स ड्रग। देन लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ता है इंस्पेक्टर को कि वो इंस्पेक्ट कर सके उसका प्रेमाइसिस जहाँ पे उसका ड्रग रखा है और उसका रिकॉर्ड चेक कर सके और उसमें से सैंपल भी ले सके अगर वो टेस्ट और एनालिसिस करना चाहता है। ओके, सो ये कुछ जर्नल कंडीशंस हैं जो लोन लाइसेंस लेने के लिए आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है? अगर किसी पर्सन के पास बल्क कंटेनर में बहुत सारा ड्रग है और वो उस बहुत सारे ड्रग को जो कि बल्क कंटेनर में है उसको स्मॉल स्मॉल पैकेजेस में पैक करना चाहता है जिससे वो उसे आगे सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए उसको लेना पड़ता है रीपैकिंग लाइसेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर into small packages and the labeling of such package with a view to its sale and distribution. Okay, but does not include the compounding or dispensing. But इसमें compounding और dispensing involved नहीं है. Okay, or the packing of any drug in the ordinary course of retail business. इसमें compounding और dispensing भी involved नहीं है और ऐसी packing भी involved नहीं है जो कि retail business के लिए use होती है। Okay, तो ये है repacking license। अब हम डिस्कस करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है, कोई इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पेनाल्टीज डिसाइड की हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज, अगर कोई ऐसा ड्रग मैन्युफैक्चर करता है जो कि एडल्ट्रेटेड है, स्प्यूरियस है और वो ड्रग ऐसा है जो डेथ कॉज कर सकता है या ग्रीवियस बॉडी हर्ट मीन्स बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजरी दे सकता है एज पर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। आईपीसी मीन्स इंडियन पीनल कोड। तो उसको 5 years की जेल हो सकती है टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स उम्र कैद। 5 साल से लेकर उसको उम्र कैद तक हो सकती है प्लस उसको फाइन लग सकता है अप टू 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, अगर ऐसे ड्रग को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि डेथ और ग्रीवियस बॉडी हर्ट कॉज कर सकता है विदाउट लाइसेंस और वो एडल्ट्रेटेड ड्रग है तो आपको 1 से लेके 3 years तक का जेल हो सकता है और फाइन लगता है अप टू 5,000 रुपीज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग से रिलेटेड किसी भी रूल को तोड़ते हैं तो आपको 1 से 2 years तक का जेल हो सकता है विद फाइन। अगर रिकॉर्ड
कोई रखने में फेल हो जाता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो उसे 1 ईयर का जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है अप टू 1000। अगर कोई फॉल्स वारंटी देता है कोई मैन्युफैक्चरर किसी परचेजर को, तो इम्प्रिजमेंट जेल होती है और फाइन लगता है अप टू 500 रुपीज। अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी भी ड्रग की एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो फाइन लगता है अप टू 500 रुपीज। ओके, तो हियर वी कंप्लीट ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।